to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अमेरिका की नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपनी धरती पर अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने की यानी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 3 फरवरी को अवैध प्रवासियों को लेकर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुआ। इसमें कुल 205 भारतीय नागरिक सवार हैं। एयरक्राफ्ट ने सुबह 3 बजे टेक्सास से उड़ान भरी। 4 फरवरी को देर रात ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अमृतसर में लैंड करेगा। आपको मालूम ही है, ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चुनावी कैंपेन से लेकर राष्ट्रपति चुने जाने तक एजेंडा साफ, अमेरिका में गैर कानूनी प्रवासियों की छुट्टी करना। शपथ के बाद ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था और इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन भी किए, जिसके बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने 15 लाख अवैध निवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 लोग भारतीय निकले। यानी इतने भारतीय अमेरिकी सरकार के मुताबिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अब इन भारतीयों को अमेरिका की सरजमी से भारत की ओर रवानगी शुरू की गई है। इसे ही अंग्रेजी में डिपोर्टेशन या डिपोर्ट करना कहते हैं। इस प्रैक्टिस पर दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को स्टेटमेंट भी दिया और कहा, अमेरिका इस समय अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है। प्रवासियों के लिए नियम और कठोर किए जाएंगे और गैर कानूनी प्रवासियों को निकाला जाएगा। मैसेज साफ है, गैर कानूनी प्रवास की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस डिपोर्टेशन को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ना एक जल्दबाज कोशिश होगी, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में भी इस तरह के प्रयास हुए थे। ICE की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से वापस भेजे जाने वाले अवैध प्रवासी भारतीयों की संख्या पिछले 4 साल में 5 गुना बढ़ी है। साल 2021 में करीब 292 भारतीय वापस भेजे गए। 2024 में संख्या बढ़कर 1529 हो गई थी। ये तो इमिग्रेशन विभाग का डेटा है। वहाँ की गृह सुरक्षा देखने वाली होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक करीब 1100 भारतीयों को वतन वापस भेजा गया था। इस मुद्दे पर भारत का रुख भी साफ है। 21 जनवरी 2025 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की और तब भारतीय विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वेरिफिकेशन के बाद वापस लेने को राजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस महीने एक बयान में कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन एक समस्या है और भारत इसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। India is firmly opposed to illegal migration, especially as it is linked to other forms of organized crime. As part of India-US migration and mobility cooperation, both sides are engaged in a process to deter illegal migration, while also creating more avenues for legal migration from India to the US. डिपोर्टेशन की इस कार्रवाई पर इसलिए भी ज्यादा बात हो रही क्योंकि जल्द ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं। पीएम मोदी 10 और 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाएंगे और इस यात्रा के बाद यूरोप से वो 12 फरवरी को वाशिंगटन DC के लिए रवाना होंगे। 13 फरवरी को उनकी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग है। ट्रंप के नए कार्यकाल में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये पहली वार्ता होगी। अगर आप इस मुद्दे को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे दुनिया भर की खबरों से जुड़े कार्यक्रम दुनियादारी का आज का एपिसोड जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।